बता दें आपको कि सबसे पहले आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने 2:27 पर आपको यह खबर बता दी थी कि पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। और अब जाकर इस खबर पर देखिए मोहर भी लग गई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा से विधायक हैं, वो अब उत्तराखंड के नए सीएम होने वाले हैं। और ये वो तस्वीर जो कि पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जिस वक्त इस नाम का ऐलान किया गया, वो तस्वीरें आप देखिए। और उसके बाद फिर हाथों को एक साथ उठाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए सब कुछ ठीक है और आने वाले चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी के लिए अब आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा। आगे की जो राह है बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि अब कुछ ही महीनों बाद 2022 के इलेक्शन में उत्तराखंड बीजेपी को जाना है और चेहरे के तौर पर होंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देखिए 5 साल में बीजेपी ने तीसरा सीएम उत्तराखंड को दे दिया है। और पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें पिछली बार जब फेरबदल हुआ था तो कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी और काफी निराश भी वो हुए थे, लेकिन अब उन्हें प्रदेश की कमान दे दी गई है। अब उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाया जा रहा है। नहीं, पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ता हैं और वो पहले इस प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह गए हैं। इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो कांटों का ताज हो या फिर ना हो, ये तो पार्टी हमारी सामूहिक दायित्व उत्तरदायित्व निभाती है। कांटों का ताज तो मैं समझता हूँ किसी भी माने में नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। जब चुनाव आएगा, चुनाव का बाजा बजेगा, तो एक एक आदमी हाथ में झंडा लेके गांव-गांव गली-गली में जाके अपनी बातों को कहता है, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए हैं देश में। ऐसा हम सब लोगों को विश्वास। आपको लगता नहीं 2022 की बड़ी चुनौती है? नहीं, चुनौती तो हमेशा छोटी कोई होती नहीं है, चुनौती हमेशा बड़ी होती है और चुनौती को भाजपा स्वीकार करेगी, उस पर विजय प्राप्त करेगी जनता के आशीर्वाद से। ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको आप सीधे तो उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी अब होंगे। और देखिए अब पार्टी दफ्तर से पुष्कर सिंह धामी निकल भी चुके हैं और सीधे वो राजभवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। और फिर उसके बाद राजभवन से समय मिलेगा कि कब उन्हें शपथ लेनी है। थोड़ा इंतजार और करना होगा, जब ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और इस बार युवा चेहरे पर यहाँ पर विश्वास जताया गया है। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें उत्तराखंड का नया सीएम बनाया जा रहा है। तो कल से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए थे और उन सियासी हलचलों के बीच से तस्वीर अब पूरी साफ हो गई है। अगले 6 महीने पुष्कर सिंह धामी के चुनौतियां कई हैं। चुनौती इस बात की कि 2 नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो डेंट लगा है उसे कैसे सही किया जाए, जनता के बीच ये भरोसा कैसे पैदा किया जाए कि अगला टर्म मिलेगा तो राजनीतिक स्थिरता प्रदेश को प्रदान की जाएगी। कांग्रेस हमलावर है, आम आदमी पार्टी मुखर है, ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी, कैसे संभलेंगी, वो तमाम चीजें हैं। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है पार्टी दफ्तर में और क्या राजभवन को लेकर क्या सूचना मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, क्योंकि पार्टी दफ्तर से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं और जो उनका काफिला है वो यहाँ से निकल गया है। अब हम लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ से अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि वो आज ही शपथ भी लेंगे और इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी कर दी गई हैं। तो राजभवन में आज मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो भी निकल चुके हैं और अब हम भी उसी की तरफ जाएंगे और उसके बाद बताएंगे, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि जब यहाँ पर कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वो पहले शहीद स्मारक भी जाते हैं। हालांकि अभी तक क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या वो शहीद स्मारक जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शहीद स्मारक जाते हैं,
वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकल गए हैं और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो आज ही किया जाना है। अब इसके साथ ही जो पूरी मंत्रिमंडल है उसका शपथ ग्रहण कब होगा, आज मुख्यमंत्री के साथ क्या 1-2 मंत्री और भी शपथ लेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री, एक युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिल चुका है। और अब ऐसे में जो कि तमाम इन सब चीज़ों की सराहना की है, तो अब सीधे तौर पर अब हम यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की जो तस्वीरें बनती हैं और किस तरीके से तमाम जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल, तो अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और जैसा कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पार्टी के तमाम बड़े नेता, आज ही प्रस्ताव दिया जाएगा राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का। और शपथ ग्रहण कब होगा, क्या वक्त मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और पुष्कर सिंह धामी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं भाजपा के पार्टी कार्यालय से राजभवन के लिए। और इन सब के बीच जो राजनीतिक उठापटक का दौर, नेतृत्व परिवर्तन का दौर चल रहा था, उस पर एक विराम लगेगा उत्तराखंड में या नहीं लगेगा। और देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुष्कर सिंह धामी को उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया, सभी ने समर्थन किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे अपने अपने नेता के समर्थन में। हालांकि अब ये तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री और राजभवन वो निकल चुके हैं, प्रस्ताव पेश करेंगे सरकार बनाने का। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है, अगर उनके हम राजनीतिक बैकग्राउंड पर जाएं तो संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव। बड़ी चुनौती है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली, उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर चुने गए पुष्कर धामी और दूसरी तस्वीर पार्टी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ता, जश्न, उत्साह